नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए निबंध और हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियोस लेकर आते जा रहे हैं। तो हम ये आशा भी करते हैं कि आप भी इन दोनों विषयों का बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। तो चलिए फिर एक और पैसेज लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका हम छोटा सा अनुवाद करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, तो सबसे पहले तो होमवर्क, जो लास्ट टाइम आपको 2-3 पंक्तियां दी थी, उसका अनुवाद आपको कैसे करना था और आपने कैसे किया, वो आप जरा चेक कर लीजिए। सेल्फ असेसमेंट चलता रहना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन। तो देखिए क्या था पैसेज। ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी स्वेड बाय हिज कन्विक्शन। अब स्वेड का मतलब क्या होता है, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। हिंदी की वोकेबलरी, हिंदी की शब्दावली, शब्द भंडार आपका बढ़ता रहना चाहिए। तो he allowed himself to be swayed by his conviction that human beings are not born once and for all on the day their mothers gave birth to them, but that life obliges them over and over again to give birth to themselves. Oh my God! मतलब कि पूरा का पूरा ये 3 पंक्तियों का एक ही वाक्य था। मतलब उन्हें आपको एक ही वाक्य अनुवाद करने के लिए दिया था, लेकिन वो एक वाक्य भी 3-4 वाक्यों से कम नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना था, समझना था। रीज़न क्या होता है, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका तो आप बहुत आसानी से अनुवाद कर लेते हैं, लेकिन जो ये बड़े वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। और इसी का अभ्यास कैसे करना है वो हम आपको बता ही रहे हैं। तो ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी स्वेड बाय हिज कन्विक्शन। अब देखिए इसका अनुवाद ज़रा। उन्होंने स्वयं को अपने इस विश्वास से प्रभावित होने दिया कि मनुष्य उस दिन हमेशा के लिए जन्म नहीं लेता जिस दिन उनकी माताएं उन्हें जन्म देती हैं, बल्कि यह जीवन उन्हें बार बार स्वयं को जन्म देने के लिए बाध्य करता है। तो देखिए कि बार बार, तो और शब्द कितने आगे पीछे हो रहे हैं। अंग्रेजी में कौन सी सीरीज है, हिंदी में कौन सी सीरीज है, तो कितनी मतलब कि बदल जाती हैं चीज़ें। तो जैसे ओब्लाइज है तो यानी कि देने के लिए बाध्य करता है, जीवन उन्हें बाध्य करता है। अब करती है या करता है या करते हैं, लिंग, वचन, काल, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा ये। फिर देखिए, अब करते हैं छोटा सा पैसेज फिर से एक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द हार्डेस्ट टू से। फिर वही थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप का पैसेज। दे आर द थिंग्स यू गेट अशेम्ड ऑफ बिकॉज वर्ड्स diminish them. Words shrink things that seemed limitless when they were in your head to no more than living size when they are brought out. But it's more than that, isn't it? तो बात क्या है कि आपको लगेगा कि मैम ये साइकोलॉजिकल वाले पैसेज क्यों ला रही हैं, लेकिन क्या होता है कि आप ना जब हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हिंदी के शब्दों की, बार बार आप समाचार पत्रों में वही कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करते रहते हैं बड़ी खुशी से। लेकिन वो वाले शब्दों का अनुवाद तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जो हमारे साधारण जीवन से संबंधित है, हमारी रियल लाइफ, हमारी नेचर, उससे संबंधित आपको हिंदी के शब्द पता ही नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार थोड़ा सा अलग किया जाए, थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं जो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो ज़रा देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द हार्डेस्ट टू से। अब थिंग्स, ठीक है ना, कि अब यहाँ पे है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं या चीज़ें हैं, क्या लिखेंगे आप। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें कहना सबसे कठिन होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको शर्म आती है, क्योंकि शब्द उनके महत्व को बहुत ही कम कर देते हैं, महत्व को कम कर देते हैं। जैसे कहे ना कि बिकॉज वर्ड्स डिमिनिश देम मतलब ऐसे नहीं उन्हें खत्म कर देते हैं, मतलब कि उनके महत्व को कम कर देते हैं। शब्द उन चीज़ों को सीमित कर देते हैं जो जब तक आपके मस्तिष्क में थी तो असीम लगती थी, और जब उन बातों को बाहर लाया गया तो बहुत ही छोटी लगी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है ना, इजंट इट। यही चीज़, तो किस प्रकार से चीज़ों को लिखना है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, यह आपको अभ्यास के द्वारा ही पता चलेगा। तो जैसे ये था ना कि डिमिनिश की जगह आपने लिखा कि उसके महत्व को कम कर देती है, तो उन चीज़ों का, अब जैसे था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हार्डेस्ट टू से। अब आप चीज़ों को कहेंगे या बातों को कहेंगे, तो कुछ होती है ना कि बातें आपके माइंड में रहती हैं, उन्हें आप कह नहीं पाते, तो यहाँ पे बातें ज़्यादा बेहतर शब्द रहेगा। फिर देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स lie too close to wherever your secret heart is buried, like landmarks to a treasure your enemies would love to steal away, and you may make revelations that cost you dearly only to have people look at you in a funny way, not understanding what you have said at all or why you thought it was so important that you almost cried while you were saying it.
फिर से वही चीज जो हमने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताई थी, लंबे लंबे सेंटेंसेस, पहले स्टार्टिंग में भी बताया अभी कि जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका अनुवाद करना सबसे कठिन होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस इस बार हम काफी ला रहे हैं आपके लिए, जिससे आप उनका अभ्यास करें, समझे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और उत्तर तो हम आपको दे ही रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कि कैसे आपने गलती की, कहाँ गलती की और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें या चीजें उस जगह के बहुत करीब होती हैं जहां आपका गुप्त दिल दफनाया जाता है। अब आप कहेंगे गुप्त दिल की जगह आप रहस्यमयी दिल भी तो कह सकते हैं। अब रहस्यमयी जो होता है ना, ये कुछ और हो जाएगा। गुप्त दिल मतलब कि जिसे हमने बहुत ही छुपा के रखा हुआ है सच। तो गुप्त दिल दफनाया जाता है। दफना के रखना मतलब कि बहुत ही छुपा के, बांध के रखना कहीं पर, जैसे किसी खजाने के चिन्ह या दिशा निर्देशक जिसे आपके दुश्मन चोरी करना पसंद करेंगे। अब लैंडमार्क को आपने क्या कहा, चिन्ह या फिर दिशा निर्देशक, जो कि आपको उस जगह तक ले जाए। तो किस वर्ड को आप क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, हो सकता है कि आपने लैंडमार्क के लिए एक और अच्छा शब्द यूज किया हो, तो डेफिनेटली जब आप आंसर हमारे साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमें जरूर पता चलेगा। और आप ऐसे ऐसे रहस्य भी खोल सकते हैं जो आपको महंगे पड़ सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे ऐसे रहस्य, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, एंड यू मे मेक रिविलेशंस दैट कॉस्ट यू डियरली। यू मे मेक रिविलेशंस, क्या आप ऐसे रहस्य। अब यहाँ पर हमने हिंदी में इसे वही इमोशंस देने के लिए क्या लिखा कि अंग्रेजी में जो इमोशंस हैं वो दूसरे तरीके से मतलब यूज होते हैं या मतलब लिखे जाते हैं, और हिंदी में दूसरे प्रकार से। तो आपको वैसे ही करना है कि और आप ऐसे ऐसे रहस्य भी खोल सकते हैं जो आपको महंगे पड़ सकते हैं, केवल इसलिए कि लोग आपकी तरफ मजाकिया अंदाज में देखें, बिना यह समझे आपने क्या कहा है या आपने क्यों सोचा है कि यह इतना महत्वपूर्ण था कि आप इसे कहते समय लगभग रो पड़े। फिर वही इतना लंबा सेंटेंस कैसे इसका अनुवाद करना है, वो केवल और केवल आपको अभ्यास से पता चलेगा। तो वही है कि जैसे ट्रेजर यानी कि खजाना, अब आप इसे संपत्ति नहीं लिखेंगे। देखिए, ट्रेजर का मतलब आप संपत्ति नहीं लिख सकते, खजाना ही लिखेंगे आप इसे। और लैंडमार्क्स को आप मतलब कि चिन्ह भी कह सकते हैं, दिशा निर्देशक भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब तो वही है कि शब्द आप कुछ भी इस्तेमाल करें, सही संदर्भ जो है वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। फिर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल फ्लंक आउट ऑफ कॉलेज और क्विट their jobs or cheat on each other or break the law or spray paint walls. A little bit outside of things is where some people feel each other. We do it to replace the frame of family. मतलब फैमिली का फ्रेम चेंज करने के लिए करते हैं हम ये। ऐसा नहीं, ये फ्रेम नहीं। We do it to erase and remake our origins in their own images. To say I too was here. अब देखिए, जैसे कि ये कि we do it to replace the frame of family, यानी कि हम अपने परिवार की तस्वीर बदलने के लिए ऐसा करते हैं। या फिर उससे भी बेहतर क्या वाक्य हो सकता है कि परिवार की तस्वीर बदलने की या अपने परिवार की पहचान बदलने के लिए। ये देखिए, मुझे यह समझने में कोई समस्या नहीं है कि लोग कॉलेज से बाहर क्यों भागते हैं, या अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, या एक दूसरे को धोखा देते हैं, या कानून तोड़ते हैं, या दीवारों पर स्प्रे पेंट करते हैं। अब जैसे कॉलेज आप सिंपली कॉलेज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय लिखने की जरूरत नहीं है। चीजों से थोड़ा बाहर वह जगह है जहां कुछ लोग एक दूसरे को महसूस करते हैं। हम इसे परिवार की परिभाषा, उसकी सीमाओं को बदलने के लिए करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार की परिभाषा, उसकी सीमाओं को बदल सकें। कि ऐसा नहीं कि हम कुछ लोगों तक सीमित हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम यह सब अपने मूल में बनी हमारी छवि को मिटाने और उसे पुनः निर्मित करने के लिए करते हैं। कि उसे जिसे कहते हैं टू इरेज एंड रीमेक आवर ओरिजिन्स, कि हम हमारी छवि को मिटाने और उसे पुनः निर्मित करने के लिए ऐसा करते हैं, यह कहने के लिए कि मैं भी यहाँ था। तो ये देखिए, ये थी इसकी ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद। तो किस प्रकार से आप शब्दों को समझेंगे कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, और फिर उसका अनुवाद करेंगे, यही चीज आपको देखनी है। चलिए, तो ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि वैसे तो बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो पैराग्राफ हमने आपको करवाया उसे पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी थोड़ी। और क्या होता है ना कि अगर हम बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपका भी ट्रांसलेशन करने का मन नहीं करेगा। आपके पास छोटा सा पैराग्राफ होगा, ठीक है ना, तो डेली बेसिस पर या एटलीस्ट वीक में 3-4 टाइम्स ही आप इसकी थोड़ी देर भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए फिर होमवर्क के तौर पर आज एक और पैसेज हम आपके लिए लाए हैं,
और इस पैसेज का जो हिंदी अनुवाद है मैं आप सभी से आशा करूंगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कि मतलब अपने पास हिंदी में लिखें और वहां पर फिर इसे कॉपी पेस्ट करें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चले कि आप किस किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियो कब आ रहा है, कोई एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या वीडियो रिलीज हुआ है, वो भी हम आपको बता सकते हैं। तो फिर इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस वादे के साथ कि अगला जो वीडियो है वो हम आपके लिए निबंध लेखन के ऊपर लेकर आएंगे, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।